अभी हदीस पाक एक टुकड़ा लिया, दुआओ मुखुल इबादा, कि दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है, दुआ तमाम इबादतों का जड़ है। जैसे कि अगर हड्डी में गोश्त ना हो तो वह हड्डी बेकार है, अगर हड्डी में गोश्त ना हो तो वह हड्डी बेकार है। लेकिन अगर वही हड्डी में गोश्त लटका रहे, फिर उसी हड्डी के गोश्त को पकाते हैं, बनाते हैं, फिर खाते हैं। अगर हड्डी में गोश्त ना हो तो उस हड्डी को फेंक देते हैं। उसी तरह इबादत में, रियाजत में आप नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि नमाज मुकम्मल नहीं हुई है। आप मज़ार में जाने के बाद, फातिहा खाने के बाद अगर हाथ उठाकर दुआ नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम मज़ार में आकर के फातिहा नहीं हुई। तो यानी कि हर चीज में जब तक दुआ ना करे वो काम मुकम्मल नहीं होता है। उसी तरह दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है, दुआ तमाम इबादतों का जड़ है। दुआ में इबादत है, दुआ में माफ़ी है, दुआ में जन्नत है, दुआ में बरकत है। लोग ये भी कहते हैं कि दुआ में याद रखिएगा, आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। आज हम जाते हैं पीर साहब के पास, पीर साहब 1 साल हो गया है, हमारे कारोबार बड़ा ठप चल रहा है, ए पीर साहब दुआ कर दीजिए ताकि हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, दुकानदारी खूब बरकतें और तरक्की में आ जाए। और हम इमाम साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब पता नहीं 2 साल से हमारे घर में परेशानी हो रही है, हमारे बाल बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, एक काम कीजिए इमाम साहब थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। आपको यह लगता है, आपका ईमान और अकीदा है कि इमाम साहब अगर दुआ कर दे तो दुआ कबूल होती है, पीर साहब दुआ कर देंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसीलिए दुआ करने के लिए हुक्म दिया गया है। लेकिन हम लोग मस्जिद जाते हैं, दुआ तो करते हैं, जुमा में दुआ करते हैं जुमा में, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, दुआ कबूल नहीं होती है। हम और आप कहते हैं कि हम तो अल्लाह की बारगाह में मांग रहे हैं मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ जबान से कहने का नाम दुआ नहीं है, दिल से जो आवाज निकलती है उसे दुआ कही जाती है। कह सुभान अल्लाह, दिल से जो दिल से आपकी आवाज निकलेगी उसे दुआ कहा जाता है। आप कहेंगे कि दिल से जो आवाज निकलती है, हम और आप तो हर जगह दुआ करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं दुआ कर रहे हैं, रास्ते में फिर रहे हैं दुआ कर रहे हैं, मज़ार जाते हैं दुआ करते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं दुआ करते हैं, मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं दुआ करते हैं। तो दुआ कहाँ कबूल हो रही है? लेकिन हजरात गिरामी, जब आप सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। आप जानते हैं कि एक खातून बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ कर रही थी और बार बार एक लफ्ज़ कह रही थी, ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, ए मेरे जब्बार, ए मेरे कहार। वो गुजरा हुआ जमाना कैसा था, वो गुजरा हुआ दौर कैसा था जब तूने मेरे साथ दस्तगीरी किया, मुझे उस जालिम इंसान से निजात दिलाया। मौला मैं तेरी किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं? मौला तेरा शुक्रिया अदा किया नहीं जा सकता है। अब जो ये खातून की बोली को एक बुजुर्ग सुन रहे थे, सुनने के बाद उसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उस बुजुर्ग कहते हैं कि शायद इस औरत के कोई खास वाकया पेश आया होगा, सुनना चाहिए और ईमान में ताजगी पैदा हो, यकीन में तरक्की पैदा हो। अब वो बुजुर्ग चले जाते हैं, चले जाने के बाद अब उस खातून से पूछते हैं, ए खातून तुम्हारी बोली को सुनकर, तुम्हारे लफ्जों को सुनकर, तुम्हारे अल्फाज को सुनकर हमें यह महसूस होता है कि तुम्हारे साथ कोई खास वाकया पेश आया होगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्या तुम मुझे सुना सकती हो? अब वह खातून अर्ज करती है, ए मेरे चचा मैं तो सुनाने के लिए तैयार हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग सुने और उस अल्लाह की जात पर भरोसा रखे, उस अल्लाह की जात पर भरोसा
भरोसा रखे। अब काबा के बगल में भीड़ लग जाती है, काबा के बगल में भीड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब वो खातून अर्ज करती है, वो खातून अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है मैं और मेरा शोहर और दूध पीता बच्चा, हम लोग हज ज़ियारत की नियत से हम लोगों ने पैदल सफर किया, ऊँटों पर सफर किया, कश्ती में सवार हो गए। कश्ती बड़ी तेजी के साथ चलने लगी, कश्ती बड़ी तेजी के साथ चलने लगी। समंदर के बीच में एक गोला था, समंदर के बीच में एक चट्टान था जो अंधेरे के सबब से मालूम नहीं चल रहा था। सूरज डूब गया था, शाम हो गया था, जो अंधेरे की वजह से मालूम नहीं चल रहा था। कश्ती जाकर के बड़े तो कश्ती जो है वो गोला से टकरा जाती है और कश्ती टूट जाती है, कश्ती के पटरे अलग हो जाते हैं। वो औरत कहती है जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो मैंने क्या देखा कि मेरा शोहर का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, बाकी सारे लोग डूब गए हैं और कश्ती के सारे पटरे अलग अलग हो गए हैं। और इत्तेफाक से मैं पटरी के ऊपर था और मेरा दूध पीता बच्चा भी था, लेकिन बाकी सारे लोग डूब गए थे और एक इंसान मौजूद था जो कश्ती में सवार था। अब वो कश्ती में सवार था, वो भी इंसान बचा हुआ था, वो भी पटरे के ऊपर था। अब वो पटरे को पानी को हटाते हटाते मेरे करीब आने लगा। अब जैसे ही मेरे करीब आने लगा और मेरे पटरे को पटरे से मिला दिया, तख्ते से तख्ते को मिला दिया। मिलाने के बाद अब वह औरत कहती है मैंने उसकी नियत में फतूर देखा, मैंने उसकी नियत में शैतानी गलबा देखा। अब वो जालिम इंसान, वह आदमी मेरे तरफ हाथ बढ़ाने लगा। अब जैसे ही मेरे तरफ हाथ बढ़ाने लगा, अब वह औरत कहती है मैं लबो लहजा में उस इंसान को समझाई, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो, हम लोग किस वक्त मुसीबत में पड़े हुए हैं, बाकी सारे लोग डूब गए हैं और मेरा शोहर का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अल्लाह ने हम लोगों को बचा लिया है ताकि हम लोग दुआ करके भी समंदर से किनारे में आ सके। मगर वो जालिम इंसान कहता है ए औरत, ए खातून, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मेरा मकसद है वो मकसद पूरा करना होगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है, जो तमन्ना है वो तुम्हें पूरा करना होगा। अब वह खातून कहती है मैं लबो लहजा में समझाई कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो, अरे अल्लाह का खौफ खाओ। कहा कि नहीं नहीं, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। कहा कि ठीक है रुक जाओ जालिम इंसान, मेरा बच्चा रो रहा है भूख के मारे, शिद्दत के मारे, मैं अपने बच्चे को दूध पिला लेती हूँ, मैं अपने बच्चे को दूध पिला लेती हूँ। अब जैसे ही वो बच्चे को दूध पिलाने लगी, वह खातून अर्ज करती है, वह खातून कहती है जैसे ही मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी, अब वो इंसान दाएं बाएं कर रहा है, वह इंसान दाएं बाएं कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अब क्या करता है, अब वो जालिम इंसान कहता है ए औरत, यही बच्चा हमारे काम में रुकावट बना हुआ है, अगर यही बच्चा कबाब में हड्डी है, अगर यही बच्चा हमारे लिए दीवार है। अब वो जालिम इंसान क्या करता है, उस औरत के गोद से उसके बेटे को छीनता है, उसके नूरे नजर को छीनता है, उसके लख्त जिगर को छीनता है और छीनकर पानी में फेंक देता है। अब जैसे ही पानी में फेंकना था हजरात गिरामी, अब वो औरत बिलक बिलक कर रोने लगती है और अर्ज करने लगती है कि तूने मेरे जिगर के टुकड़े को पानी में फेंक दिया। अब वो औरत कहती है कि मैं उस जालिम इंसान के सामने कमजोर हो गई, जैसे ही मैं जालिम इंसान के सामने कमजोर हो गई। अब ऐसे ही तो मर्द के सामने औरत कमजोर हो जाती है, मर्द के सामने औरत कमजोर हो जाती है। अब वो औरत कहती है वो जालिम इंसान मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अब जैसे ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, मैं हिचकियां लेती रही, मैं सिसकियां लेती रही, मैं लोगों को आवाज देती रही, है कोई बचाने वाला, है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मेरी इज्जत को बचाने वाला। मगर वो औरत कहती है मैं जिधर नजर फेरा रही थी, जिधर मैं नजर दौड़ा रही थी, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था, कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। बताइए बीच समुंदर में कौन मौजूद
हो सकता है, बीच समंदर में कौन बचाने वाला हो सकता है। अब वो औरत कहने लगती है, मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, लोगों को आवाज देती रही, मगर कोई भी मेरा मदद करने वाला नहीं है, कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। अब वो औरत कहती है, तब मेरे दिल से एक आवाज निकलती है, मैं अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को पुकारा, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ मौला जहाँ इंसान का दरवाजा बंद होता है वहाँ तेरा दरवाजा शुरू होता है, जहाँ दुनिया का दरवाजा बंद होता है वहाँ से तेरा दरवाजा शुरू होता है। ऐ मौला तू तो कादिर कदीर है, तू तो रहमान और रहीम है, तू तो गफ्फार और जब्बार है, तू तो गफूर रहीम है, तू दिलों की राज को जानता है। मौला मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरी मेहमान हूँ और मैं इस जालिम इंसान के सामने कमजोर हूँ। मौला अब तू ही मेरी इज्जत को बचाने वाला है, अब तू ही मेरी इज्जत को बचाने वाला है। अब वो औरत कहती है, जब मैं अल्लाह को पुकारा, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया और जैसे ही नबी का वसीला लिया, वो औरत कहती है, जैसे ही मैं नबी का वसीला लिया, ऐ मौला तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा के अब्बू जान का, तुझे वास्ता देती हूँ अब्दुल्ला के नूर नजर का, तुझे वास्ता देती हूँ अब्दुल मुत्तलिब के आंखों के तारों का, तुझे वास्ता देती हूँ हजरत इमाम हुसैन के नाना जान का, तुझे वास्ता देती हूँ नबियों का इमाम का, तुझे वास्ता देती हूँ हम गरीबों के आसरा का, तुझे वास्ता देती हूँ यतीमों के सहारा का, तुझे वास्ता देती हूँ नबियों के इमाम का। अब वह औरत कहती है, जैसे ही मैं नबी का वसीला लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, वह औरत कहती है कि मैंने क्या देखा कि समंदर के बीच से एक मगरमच्छ निकला, जिनका दांत बेभयानक था, दांत बड़े बड़े थे, बेभयानक शक्ल था। उस इंसान के करीब आया और इस इंसान के करीब आने के बाद अब वो मगरमच्छ उस इंसान के पैर को दबोचा, दबोचने के बाद उसको झटका दिया और झटका देने के बाद उस मगरमच्छ ने उस इंसान को निगल लिया और निगलने के बाद उस तरह मुझे उस जालिम इंसान से अल्लाह ने हमें बचा लिया, अल्लाह ने हमें बचा लिया। अब जैसे ये हजरत गिरामी वो औरत कहती है कि अल्लाह ने हमें बचा लिया, अब मैं 2 दिन 2 रातें पटरे को हटाते हटाते मैं एक चट्टान पर पहुंची। अब जैसे चट्टान पर पहुंचने के बाद वहां पर कुछ मौजूद नहीं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो औरत कहती है कि मैंने क्या देखा, एक हाजियों का जहाज आ रहा था। अब जैसे ही हाजियों का जहाज आ रहा था, मैं अपने दुपट्टे को हिलाई, कुछ लोग जहाज में कश्ती में आए और कश्ती में आने के बाद कहा कि क्या बात है, कहाँ जाना है, कहा कि हमें हज के लिए जाना है, काबा जाना है। वो लोग कहने लगे कि चलो हम लोग भी हज के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी हज के लिए जा रहे हैं। कश्ती में सवार हो जाती है वह औरत। अब कश्ती में सवार होने के बाद अब जैसे ही जहाज में बैठती है, अब जैसे ही जहाज में बैठना ही था, हजरत गिरामी जैसे ही नजर उठाकर देखती है तो जिस जालिम इंसान ने जो उसके बेटे को, उसके नूरे नजर को, उसके लख्ते जिगर को पानी में फेंक दिया था, अब वो बच्चा एक इंसान के गोद में खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब वो औरत माँ तुम माँ होती है, दौड़ करके चले जाती है और दौड़ करके चले जाने के बाद अपने बेटे को सीने से लगाती है। अब जैसे सीने से लगाने के बाद अपने बेटे को चूमती है, बोसा देती है और कहती है ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है, ये मेरा मुन्ना है। जहाज वाले हैरान हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे, ए औरत कहीं तो पागल तो नहीं हो गई है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, अभी तुम इस वक्त में चढ़ी हो, अभी तुम्हें 10 मिनट भी नहीं हुआ है और ये बच्चा हम लोगों के पास 2 दिन से है और तुम ये कहती हो कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, हम लोग कैसे माने। अब वो औरत कहती है, ए जहाज वाले आप माने या ना माने, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मुन्ना है, ये मेरे लख्ते जिगर है। जहाज वालों ने कहा एक काम करो, अच्छा अपनी दास्तान को सुनाओ, अपनी कहानी को सुनाओ, अपने वाकया को सुनाओ। हजरत गिरामी जब औरत ने
जब औरत ने अपने दास्तान को सुनाया, अपनी कहानी को सुनाया, अपने वाकया को सुनाया, सुनाने के बाद अब जहाज वाले कहते हैं ए औरत अब हमसे सुनो, हम लोग हज के लिए जा रहे थे। अब जैसे ही हज के लिए जा रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये बच्चा एक जानवर के पुष्ट के ऊपर, जानवर के पीठ के ऊपर, वह जानवर पानी में छुपा हुआ था, सिर्फ पुष्ट यानी कि पीठ पर बैठा हुआ था। हम लोग पार होकर के चले जा रहे थे, आवाज आती है, आवाज आती है, ए जहाज वालों कहाँ जा रहे हो? नजरअंदाज करके इस बच्चा को उठा लो, इस बच्चा को उठा करके अपने जहाज में ले लो, वरना तुम्हारा जहाज गर्क कर दिया जाएगा, तुम्हारा जहाज तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हारा जहाज निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने इस बच्चा को जहाज में ले लिया। ए खातून, ए औरत, तुम्हारी दास्तान को सुनकर, तुम्हारी कहानी को सुनकर, तुम्हारे वाकया को सुनकर हम लोगों को यकीन हो गया कि ये तुम्हारा ही बेटा है, ये तुम्हारा ही लफ्त जिगर है, ये तुम्हारा ही मुन्ना है। अब हजरात गिरामी, अब वही खातून अपने बच्चे को लेकर के गुलाम काबे को पकड़कर वही लफ्ज कह रही थी, ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, ए मेरे जब्बार, ए मेरे कहहार। वो गुजरा हुआ जमाना कैसा था, वो गुजरा हुआ दौर कैसा था जब तूने मेरे साथ दस्तगीरी किया, मुझे उस जालिम इंसान से निजात दिलाया। मौला तेरा शुक्रिया अदा किया नहीं जा सकता है। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है हजरात गिरामी, और दुआ की नहीं जाती है बल्कि दुआ हो जाती है, दुआ की नहीं जाती है, दुआ हो जाती है। और जिस दिन यहाँ से दुआ निकलेगी जरूर अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल कर लेगा, जरूर आपकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेगा।